Hello all, welcome to Marketing Management lecture series. In previous videos, we have discussed about nature and scope of marketing, need, want, demand, and various marketing orientations, 4 P's and 7 P's of marketing. And in this lecture, we will understand about consumer buying behavior, types of consumer buying behavior, and stages in consumer buying decision process. So let's first understand what is consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है किसी इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की कि वो कैसे किसी गुड्स को किसी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को से सेटिस्फाइड हो रहा है या मैक्सिमम यूटिलिटीज को गेन कर रहा है तो इट it also refers to actions of the customers in the marketplace and underlying motive of those actions. When customer purchase any particular goods or services, either he or she is satisfied with that product or not, how customer is selecting that product. So these all things comes under consumer behavior. Consumer के behavior से रिलेटेड हर हर वो चीज़ हम स्टडी करेंगे इन सारी इस लेक्चर में जो हमारे प्रोडक्ट या गुड्स के सेल्स में या परचेजिंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है मार्केटर्स एक्सपेक्ट that by understanding what cause consumers to buy a particular goods or services, they will be able to determine which product are needed in the marketplace. Uh, if we will understand how consumers are going to purchase our product, कैसे कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहा है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट को खरीदने का, अगर हम ये समझ जाते हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि कस्टमर को हमें कैसे परसुएट करना है, कैसे कस्टमर को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. एंड लॉर्डन बिटा ने बोला कंज्यूमर बिहेवियर इज द डिसीजन प्रोसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी. ये कंज्यूमर का बिहेवियर जो है ये डिसीजन प्रोसेस के बारे में और फिजिकल एक्टिविटी है विच इंडिविजुअल एंगेज इन व्हेन इवैल्यूएटिंग एक्वायरिंग यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते टाइम, इवैल्यूएट करते टाइम या उससे खरीदते टाइम या उसको खरीदने के बाद जो भी उसका डिसीजन प्रोसेस होता है या जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी कंज्यूमर करता है, जो उसका थॉट प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें कंज्यूमर बिहेवियर में आती हैं. If we talk about nature and characteristics of consumer behavior, so understanding consumers' behavior is very complex in nature because every customer is different and they have unique set of needs. They derive utility differently. Some people like pizza, so they might get maximum satisfaction with pizza. But if I don't like pizza, then the utility derived from pizza for me is not that much. तो हर एक इंडिविजुअल अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है, उनकी चॉइसेस अलग है, तो उसी के बेसिस पे उनके नीड्स या यूटिलिटीज सेटिस्फैक्शन डिराइव की जाती हैं. इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस कल्चरल, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल फैक्टर जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर और ये पर्सन टू पर्सन, कस्टमर टू कस्टमर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, इवन कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है. कोई भी कस्टमर कैसे बिहेव करेगा वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, उसके साइकोलॉजिकल नीड पे डिपेंड करता है, सोशल इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करता है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है. So understanding consumer behavior is dynamic in nature because consumer behavior is changing frequently. Our environment is changing so frequently. So our consumer behavior is also changing. Buying behavior and pattern of individual reflect his or her status in the society. जैसा उसका सोसाइटी में स्टेटस होता है वैसा ही उसका बाइंग पैटर्न होता है या बिहेवियर होता है. जैसे कि हम आज की बात करें तो विमेंस का रोल बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में. दे आर मोर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड परचेज बिहेवियर. सो उनका परचेज बिहेवियर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है. अगर हम विमेंस की बात करें दे टुक इमोशनल डिसीजंस मोर. तो जैसे ही विमेंस का इन्वॉल्वमेंट हमारे परचेजिंग में बढ़ रहा है वैसे वैसे विमेन के बिहेवियर की स्टडी भी करना इम्पोर्टेंट हो जाता है.
बायर्स आर ग्रेजुअली बीइंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स। एक और नया कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर का, क्योंकि पहले क्या था, लोग इतने अवेयर नहीं थे चीज़ों को लेके, लेकिन अभी थ्रू मीडिया, थ्रू नेटवर्क्स, दे आर गेटिंग अवेयर अबाउट थिंग्स, दे आर गेटिंग अवेयर अबाउट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन रनिंग इन फेवर ऑफ देम। तो इस टाइम पे कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना, प्रोजेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगेन कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो उसके लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन पे डिपेंड करता है कि हाउ फ्रिक्वेंटली और हाउ ऑफन दे आर परचेजिंग योर प्रोडक्ट, हाउ ऑफन दे आर कंज्यूमिंग योर प्रोडक्ट, और कैसे वो अपने परचेज डिसीजन लेता है या बाइंग बिहेवियर उसका क्या रहता है। ये सारी चीज़ें कस्टमर के बिहेवियर से डिराइव की जाती हैं। अगर हम टाइप ऑफ कंज्यूमर्स की बात करें, तो एक होते हैं सीजनल कंज्यूमर। सीजनल कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कभी-कभी आ, आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जो उनकी नीड पे डिपेंड करता है। आज उन्हें नीड है तो उन्होंने प्रोडक्ट खरीद लिया, तो ये ओकेजनल बेसिस पे खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मन किया तो खरीद लिया, नहीं मन किया तो कोई बात नहीं। देन कम्स पर्सनल कंज्यूमर। ये ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर गुड्स को खरीदते हैं फॉर सोल पर्पस ऑफ पर्सनल, फैमिली और हाउस होल्ड यूज। अगर मैंने एक लैपटॉप खरीदा है अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या घर पे यूज करने के लिए, तो इसे पर्सनल कंज्यूमर कहते हैं। वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर की बात करें, तो वो बल्क में बाई करते हैं और इंस्टीट्यूशनल पर्पसेस के लिए करते हैं। मैंने 10 लैपटॉप खरीदा और अपने लैब के लिए खरीदा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर हो गए। नीड बेस्ड कंज्यूमर कौन होते हैं? दे आर दोज टाइप ऑफ कंज्यूमर हु बाय गुड्स और सर्विसेज व्हेन दे नीड देम, नॉट एनी अदर टाइम। ये उसी टाइम पे किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं जब बहुत अर्जेंट नीड होती है, अदरवाइज नहीं खरीदते हैं। देन कम्स डिस्काउंट ड्रिवन कंज्यूमर। डिस्काउंट ड्रिवन कंज्यूमर मतलब उनकी नीड भी हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर सिर्फ इस चीज से अट्रैक्ट हो रहा है कि कब उसे डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे हम ज़ारा के स्टोर्स की बात करें, तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेटिंग फॉर ज़ारा डिस्काउंट एंड दे नो दैट इन इंडिपेंडेंस डे और इस टाइम पे ज़ारा में डिस्काउंट होता है, तो वो डिस्काउंट ड्रिवन होते हैं। उनको तभी ज़ारा का प्रोडक्ट लेना है जब ज़ारा पे डिस्काउंट चल रहा होता है। देन कम्स लॉयल कंज्यूमर्स। लॉयल कंज्यूमर्स क्या होते हैं? ये बेड रॉक होते हैं। बेड रॉक किन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट की तरफ इतने कमिटेड होते हैं कि कोई और प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं, ये आप ही का प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे दे आर सो मेनी लॉयल कंज्यूमर्स to Woodland, Louis Vuitton. So once consumer are using their product, they are purchasing their product frequently and they are not willing to purchase any other brand. तो ये लॉयल कंज्यूमर्स हो गए। देन कम्स इम्पल्स शॉपर। इम्पल्स शॉपर क्या होता है? ये ब्राउज करते रहते हैं और कोई भी ऐसा इनका परचेजिंग गोल नहीं होता है कि कोई चीज खरीदना है, बस इन्हें अच्छा लगता है और ये खरीद लेते हैं, तो इम्पल्सिव बाइंग होता है। देन बार्गेन हंटर्स होते हैं। बार्गेन हंटर्स मतलब जो बेस्ट डील की तलाश में रहते हैं। जैसे आप जो लोकल मार्केट में जाते हैं, आप चाहे हम सरोजनी मार्केट की बात कर लें, मीना बाजार की बात करें, ये सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पे बार्गेनिंग या नेगोशिएशन की स्किल चलती है। तो वो कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है हमें बहुत अट्रैक्ट कर रही है तो हम लेते हैं। अगर हमारी बार्गेनिंग को से वो हो पाता है, हमने कोई एक प्राइस बोला, हमने बार्गेन किया, अगर वो हमें लगता है कि बेस्ट डील मिल रही है तो हम खरीद लेते हैं, अदरवाइज नहीं खरीदते हैं। देन वॉन्डरिंग कंज्यूमर। वॉन्डरिंग कंज्यूमर्स कौन होते हैं? दे आर विंडो शॉपर्स। इन ये ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं भरोसा करते हैं, ये जाते हैं स्टोर टू स्टोर जाते हैं, शॉप टू शॉप जाते हैं और वो अ, कोई भी एक प्रोडक्ट तभी खरीदते हैं जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं उस चीज़। जैसे मुझे कोई साड़ी लेनी है, मैंने 10 शॉपिंग मॉल में देखा और उसके बाद जाके मैंने, जब वो मुझे लगा कि अभी इस ये बेस्ट मुझे मिल गई है, तो जाके मैंने वो परचेज किया। इफ यू टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, तो ये 6 स्टेजेस हैं कंज्यूमर के बाइंग प्रोसेस का। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन सर्च,
Third one is evaluation of alternative, then purchase decision and post purchase decision. So these five steps we will discuss one by one, but before moving in further slides, let's understand it in brief. Uh, in problem recognition, we identify problem, that what problem we are going to solve, and then we go for information search, in which we try to figure out that how we can solve that problem. We search in internal as well as external market through the all the possible solutions. Then we evaluate the alternatives. हम alternatives को evaluate करते हैं और उसके बाद best alternative को select करके purchasing decision कर लेते हैं। और उसके बाद फाइनल हम जब हम परचेज कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारा जो बाइंग बिहेवियर का प्रोसेस है, ये यहाँ नहीं खत्म होता है, क्योंकि हमें कस्टमर के बिहेवियर को समझना है। तो उस कस्टमर ने जब प्रोडक्ट खरीद लिया, परचेज कर लिया, उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर उसका क्या है, आइदर ही और शी इज सेटिस्फाइड or not, it also impacts the consumer buying behavior. So let's discuss it one by one. So our first step is problem recognition. So here consumer recognize a need or problem and feel a difference between actual state or some desired state. If a person wants a sports bike, एक स्पोर्ट्स बाइक की तलाश में है, तो आज की सिचुएशन वो देख रहा है कि अगर मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक होती तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से, वो कॉलेज जाना चाह रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा इमेज जाता मेरे कलीग्स के ऊपर। तो कोई भी स्टेट हो सकती है, कोई भी नीड आपको जनरेट हो सकती है जिसकी वजह से आपको बाइक खरीदनी है। तो आपके एक्चुअल स्टेट और डिजायर्ड स्टेट के बीच के डिफरेंस को फिल कर रहा है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो पहले तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे आपको क्यों चाहिए। तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन में कौन-कौन सी सिचुएशन होती है जो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन में आती है, जैसे इनसफिशिएंट स्टॉक ऑफ गुड्स का इनसफिशिएंट स्टॉक, डिससैटिस्फैक्शन और डिसकंटेनमेंट ऑफ द स्टॉक, या चेंज इन एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस, प्रमोशनल एक्टिविटीज। कोई भी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो सकती है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की तलाश है, लाइक यू वांट टू डू एमबीए, so why you want to do an MBA? Because you are not getting job, and after graduation you have recognized your problem that you are not able to get a job. That's why you are moving for a professional course like MBA. So next step is problems recognition. In first step we recognize the problem and then we search for all the available information, all the internal and external sources. Through all the internal and external sources we search for all the available information, that ease of obtaining more information and add value to our decision. तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस देखते हैं। हम इंटरनल अपने रिलेटिव से भी पूछेंगे कि एमबीए का कोर्स करना है मुझे, तो कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक रहेगी। उसके बाद हम एक्सटर्नल सोर्सेज पे, देयर आर सो मेनी रैंकिंग इंस्टीट्यूशन हु रैंक बिजनेस स्कूल, तो वहाँ से भी हम हेल्प लेते हैं कि कौन सा बिजनेस स्कूल हमारे लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सर्च के बारे में बात करता है, जहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो आप कौन-कौन से मोड्स यूज़ कर सकते हैं? आप पर्सनल सोर्सेज़ का यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड, फैमिली, नेबर्स, पीयर ग्रुप, कमर्शियल सोर्सेज़ का यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक सोर्सेज़ का यूज़ कर सकते हैं, या एक्सपीरियंशियल सोर्सेज़ का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सोर्सेज़ आप यूज़ करेंगे। अल्टीमेट गोल इज़ टू गेन इन्फॉर्मेशन, देन you evaluate all the alternatives. Suppose you identify three colleges, Amity, Galgotia, and IIMT. So you have identified you want to take admission in Noida sector. So you have identified these three colleges for MBA. Now you have to search for all the pros and cons of these colleges. And after searching for the pros and cons of these colleges, it means you are evaluating the alternative. You comes to a
decision, that is purchase decision. You decide that now you will take admission in Amity or Segal Gotia or IIMT or any institution that you like, that you have evaluated. So you make your purchase decision, and in post purchase decision, you uh, now you have purchased that decision. Now you have taken admission in IIMT, and now you are searching that whatever you have heard from your internal or external sources, is it right or wrong? What is your experience by being an IIMTN? तो आपका क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? तो जैसा भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर डिसाइड करेगा, आइदर यू विल बी सेटिस्फाइड और यू विल बी डिससेटिस्फाइड, तो ये इस पे डिपेंड करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने क्या देखा, हमने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर देखा कि कितने तरीके कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसा होता है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर कौन है, और हम हमारे कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन के प्रोसेस के बारे में देखा। ये जो स्टेजेस हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, जिस एग्जांपल के थ्रू बताया, आप सिर्फ यही पढ़ें। आप कोई भी एग्जांपल अपने दिमाग में ले सकते हैं, क्योंकि यू माइट हैव इन्वॉल्व इन बाइंग डिसीजन इन योर डेली लाइफ। बहुत सारे डिसीजन आपने लिए हैं और लेते रहते हैं अपने डेली लाइफ में, तो कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज उठा लीजिएगा, उसके डिसीजन तक पहुंचने या पोस्ट परचेज डिसीजन कैसे डिसाइड हुआ, वो सारी चीज़ें अगर आप मेंशन कर देते हैं, तो यू विल ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।